अध्याय 13 ज्यामिति रचनाएं। प्रश्नावली 1 का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख चुके थे कल पिछले वीडियो में। आज हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रकार और रूलर की सहायता से इन मापों के कोण बनाइए। किसके सहायता से? प्रकार और रूलर। रूलर मतलब स्केल ही समझो, ठीक है। प्रकार ये हो गया प्रकार हमारा, ये हो गया रूलर स्केल, ठीक है। इसके सहायता से हमें क्या बनाना है? कोण बनाना है। कितने अंश का? 15 अंश का, 45 अंश का, 105 अंश का और 75 अंश का। चार्ट बनाना है। एक 15 अंश का बनाना है, एक 45 अंश का, एक 105 का और एक 75 अंश का। चारों के लिए अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर किसका उपयोग नहीं करना है? चांदा का बिना उपयोग करके ये कोण बनाना है। तो कोण बनाने के लिए हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं बनाता हूँ पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 15 अंश। 15 डिग्री का कोण बनाना है बिना किसी चांदे की सहायता से, ठीक है। सिर्फ किसका यूज करना? प्रकार और रोलर का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एक रेखा खींचेंगे। ये मैं खींच दिया एक रेखा। ये एक रेखा हो गया। ए बी क्या कर ले लेता हूं मैं? एक रेखा ले लेता हूं। ए बी क्या है? एक हमारा रेखा खींचा। अब क्या करेंगे? 15 अंश का कोण बनाना है ना। तो एक मैं बता दूं पहले से कि हम बिना मापे बिना चांदा की सहायता से क्या किस कोण बना सकते हैं? एक 60 अंश का बना सकते हैं और एक 90 अंश का बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? 60 अंश का कोण बनाता हूं। तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए कोई सा भी चाप का, कोई सा भी कितना भी चाप फैला लो और यहां से क्या कर लो? एक ए बिंदु पर रखो। ए बिंदु को मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं, पॉइंट कर दे रहा हूं, ये ठीक है। ए पर रखो और यहां पर क्या करो? चाप काटो, ठीक है। ये यहां पर चाप काट दो और एक यहां पर चाप काटो। अब यहां से जो चाप काटा है ना, सेम उसी चाप का, इसको मैं और चेंज नहीं किया हूं, इस चाप को चेंज नहीं, इस त्रिज्या को चेंज नहीं किया हूं, ठीक है। इसी में से और क्या कर देते हैं? और चाप काटते हैं ये इसी त्रिज्या का, ठीक है। एक त्रिज्या लिए, एक त्रिज्या का क्या काटे हम लोग? सबसे पहले यहां से इस लाइन पर भी एक चाप काटे और यहां पर एक चाप काटे और फिर से इसी त्रिज्या का मैं क्या किया? इस पॉइंट पर लिया, ये जहां पर कटा था उस पॉइंट पर, ये जहां पर कटा था यहीं पर कटा था, इस पॉइंट पर लिया और यहां से एक चाप काटा, ठीक है। अब जहां से ये कटा है उसी के मिलाते हुए एक रेखा खींचूंगा, ठीक है। एक रेखा ए और बी तो दे दिया हूं नाम, इसको दे देते हैं ए और सी। ये इस बिंदु से मिलते हुए गया, ये इसको दे देता हूं मैं नाम सी। अब ये क्या हो गया हमारा? एक रूलर की सहायता से मैं क्या किया? सी ए बी क्या बनाया? 60 अंश का कोण बनाया। ये कितना है हमारा? 60 अंश का कोण होगा। क्यों होगा? देखो ये भुजा, ये चारों भुजा आपस में क्यों क्या होंगे आपस में? ये मैं इस भुजा की बात करूं, ये तीनों भुजा, सॉरी, ये तीनों भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। मतलब ये 60 होगा, यहां पर भी 60 बनेगा, यहां पर भी 60 बनेगा, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा? 60 अंश होगा। यदि विश्वास नहीं होगा तो मैं चांदे में से और नाप के बता देता हूं, ठीक है। ये वाले पॉइंट को, ये वाले मिड पॉइंट को, ठीक है, ये वाले पॉइंट को इस बिंदु पे रखना है, ठीक है। और ये वाला लाइन जो है इस लाइन पे मैच करना चाहिए। तो ये रख दिया मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर और ये लाइन जो है ये 180 लाइन वाले पे ये क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो देखो ये कहाँ पर मिल रहा है? ये 60 पर ही मिल रहा है, ये ठीक है, 60 या 120 पर उसी लाइन पे मिल रहा है। मतलब ये हमारा 60 अंश है, सही है। हम बिना चांदे की सहायता से बना लिए 60 अंश का कोण। लेकिन हमें क्या बनाना है? 15 अंश का कोण बनाना है ना। तो अब क्या लेंगे हम? इसमें एक समद्विभाजक लेंगे। इसका समद्विभाजक मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांटे, तो वो भी हमें बिना चांदे की सहायता से बनाना है, ठीक है। तो फिर से मैं कोई भी त्रिज्या का एक त्रिज्या का चाप लेता हूं और यहां से मैं जहां पर ये कटान बिंदु है वहीं से क्या करते हैं? काटते हैं ये। और फिर से उसी चाप को मैं कहां से काटूंगा? यहां से काटूंगा ये। और जहां पर ये पॉइंट मिला उस पॉइंट को होते हुए एक और अन्य रेखा खींच देते हैं। कौन सा? ए बी सी हो गया है, ये डी खींच देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस पॉइंट को होते हुए जाते हुए ये डी। अब ये क्या है? ए डी क्या है? समद्विभाजक है। सी ए बी का ए डी जो है क्या है? समद्विभाजक है। मतलब कोण ए डी बी क्या होगा? कोण डी ए बी कितना होगा? ये
ये आधा जो है 30 अंश होगा। 30 अंश पता चल गया। अब इसी का हम क्या कर लेते हैं, एक और समद्विभाजक ले लेते हैं। ठीक है, एक और क्या कर लेंगे, समद्विभाजक ले लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को तो इसको पूरा ऐसे करके घुमाना था, इस लाइन को, ये वाले को। ठीक है, ये पूरा ऐसे करके शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही घुमा देना था। ठीक है, अब फिर से मेरे को क्या लेना है, इसका समद्विभाजक लेना है। तो फिर से कोई सा भी चाप लो, कोई सा भी त्रिज्या का चाप लो और यहां से क्या कर दो, फिर से काट दो। एक बार में समझ में नहीं आएगा, इस वीडियो को बार बार देखना, तब समझ में आएगा कि कैसे बना रहे हैं। ठीक है, ये फिर से काट दिया। अब यहां पर जो पॉइंट मिला, ये वाला कटान बिंदु, फिर से उसको मैं क्या कर देता हूं, उस पर एक रेखा खींच देता हूं। उसको नाम दे देंगे हम लोग, ए बी सी हो गया, डी हो गया, ई। ठीक है, ई दे देंगे। ये हो गया, यहां से मैं मिलाते हुए ये रेखा खींच दिया, ई। अब यही वाला जो है क्या होगा, यही वाला ई ए बी क्या होगा, 15 अंश होगा, क्योंकि ये क्या है, एक समद्विभाजक है। ये समद्विभाजक कैसे बनाते हैं, जो भी कटान बिंदु है वहां से कोई सा भी त्रिज्या का चाप ले लो और वहां से काट दो, और एक यहां से काट दो। अब इस दोनों का मैं क्या लिया था, इस दोनों का क्या लिया, समद्विभाजक लिया हूं। तो फिर से मैं यहां पर एक रखा, यहां से काट दिया और यहां पर काट दिया। तो ये जो कोण होगा वो कितना अंश का होगा, 15 अंश का होगा। अब इसके रचना कैसे लिखना है, इसकी रचना को मैं पहले से लिख के रखा हूं, ये एक बार आप लोग देख लो। रचना के चरण, पहला क्वेश्चन है ना, पहले के लिए ये है, एक रेखा ए बी खींचा, एक रेखा क्या खींचा, ए बी खींचा, प्रकार और रूलर की सहायता से कोण सी ए बी 60 अंश बनाया। ठीक है, सी ए बी सबसे पहले 60 अंश बनाया ना, ये 60 अंश बनाया, सी ए बी 60 अंश बनाया। फिर कोण सी ए बी का समद्विभाजक ए डी खींचा, सी ए बी का समद्विभाजक ए डी खींचा। इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इस 60 को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब 30 और 30 को में बांट रहा है। तो ये क्या किया, सी ए बी पर एक समद्विभाजक ए डी खींचा, तो इसलिए क्या हो गया, डी ए बी क्या हो गया, 30 अंश हो गया। और चौथा पॉइंट है, डी ए बी का समद्विभाजक खींचा। ठीक है, डी ए बी का समद्विभाजक खींचा, यहां पर ए लिख लेना। ठीक है, समद्विभाजक ए ई खींचा। ठीक है, ए ई खींचा, अतः कोण ई ए बी क्या होगा, 15 अंश होगा। यही क्या है, इसके रचना है। इस रचना को लिख लेना, जैसे जैसे किया मैं वैसे ही लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, एक रेखा खींचा ए बी, अब प्रकार की सहायता से क्या किया, सी ए बी क्या बनाया, 60 अंश का कोण बनाया। फिर क्या किए हम लोग, इसके समद्विभाजक लिए, सी ए बी का क्या किया, समद्विभाजक ए डी खींचा। अब फिर से डी ए बी का एक समद्विभाजक क्या खींचा, ए ई खींचा। अब यही क्या है हमारा कोण, यही कोण क्या है हमारा, 15 अंश का कोण है। ये जो कोण जो बना है ना, ये वाला ऐसे करके ई ए बी, वही क्या है, 15 अंश का कोण है। तो ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट बताता हूँ। 45 अंश का कोण बनाना है, तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, क्योंकि चांदे की सहायता से बोलते तो डायरेक्ट चांदे को रख के हम बना सकते थे। मान लीजिए 15 अंश का कोण बोलता, तो यहाँ पर इस पॉइंट को इस ए पॉइंट पे रख देता और डायरेक्ट यहाँ से 15 अंश पर चिन्ह लगा देता और खींच लेता। ठीक है, वैसे ही अब इसको भी हमें 45 अंश को भी क्या करना है, बिना चांदे की सहायता से बनाना है। तो सबसे पहले फिर से मैं एक रेखा खींच लेता हूं, इस बार रेखा को नाम दे देते हैं, ए एल दे देते हैं। ठीक है, एल नाम दे देते हैं। इस पर कोई बिंदु ले रहा हूं मैं, ए बिंदु ले रहा हूं। ठीक है, ए क्या ले लिया, एक बिंदु लिया। अब इस पर मेरे को एक लंब खींचना है, तो लंब खींचने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से ना बराबर दूरी पर एक पॉइंट लेना पड़ेगा। दोनों तरफ से, ये हो गया, मैं ऐसे करके एक बार घुमा देता हूँ, दोनों तरफ से बराबर दूरी पर एक पॉइंट हो जाएगा, इसका भी यूज हो जाएगा बाद में। ये एक पॉइंट ले लिया। अब ये यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब दूसरा इससे बड़ा थोड़ा त्रिज्या लेके क्या कर लेता हूं, एक पॉइंट यहां से मैं क्या करता हूं, क्रॉस करता, एक त्रिज्या लेके यहां से चाप काटता हूं। ये डायरेक्ट ऐसे करके हम लोग लंब नहीं बोल सकते ना, ऐसे करके खींच के डायरेक्ट लंब नहीं बोल सकते। ठीक है, इसलिए अब मैं सबसे पहले तो ये इस त्रिज्या का मैं एक चाप काट दिया। अब उसके बाद हम दूसरा त्रिज्या लिए हैं और इस बिंदु से, जहां पर ये कटान बिंदु है ना, वहीं से क्या कर रहे हैं हम लोग, ये चाप काट रहे हैं। फिर उसी त्रिज्या का इस दूसरे बिंदु से क्या कर रहे हैं हम लोग, चाप काटेंगे। ये अब जो यहां पर ये कटान बिंदु मिला, उस कटान बिंदु को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। कटान बिंदु को क्या कर दूंगा मैं, मिला दूंगा। ये
तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नाम नहीं है तो यहाँ पर दे दिया मैं बी, और इसको इस कटान बिंदु को दे दिया सी। अब ये जो है क्या होगा, सी ए बी जो है क्या होगा, 90 अंश का कोण हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए, 90 अंश का कोण बना लिए, हो गया इतना। अब क्या करेंगे, हमें 45 अंश चाहिए, तो इसका क्या कर देते हैं, डायरेक्ट समद्विभाजक निकाल देते हैं। और समद्विभाजक निकालने के लिए कोई सा भी एक त्रिज्या का चाप लो और इस बिंदु से काट दो, ये यहां से काट दिया, और दूसरा उसी त्रिज्या के चाप को यहां इस बिंदु पर रख के, जहां पर दूसरा कटान बिंदु है वहां से रख के ये काट दो। अब जो कटान बिंदु आया उसी को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। कौन सा, ए बी सी हो गया है, इसको ले देते हैं डी। इस बिंदु को मिलाते हुए ना, ये जो कट रहा है ना उसी बिंदु को मिलाते हुए ये हो जाएगा, इसको दे दिया ए बी सी या डी डी, ठीक है, ये हो गया डी। तो यही क्या होगा, हमारा 45 अंश का कोण होगा। सबसे पहले क्या किया, 90 अंश। 90 अंश बनाने के लिए मैं एक क्या लिया, त्रिज्या लिया, और वहां से मैं क्या कर दिया, घुमा दिया उसको। फिर से क्या किया, उस बिंदु से ही मैं क्या लिया, दूसरा एक त्रिज्या लिया और एक चाप काटा। फिर दूसरे बिंदु से भी वहीं पर चाप काटा, जहां पर कटा उसको मैं ए से मिला दिया, तो वो क्या होता है, 90 अंश का कोण बन जाता है। फिर अब सी ए बी क्या है, 90 अंश है, एक लंब है, ठीक है। तो उसका मैं क्या निकाल लिया, एक समद्विभाजक निकाल लिया। समद्विभाजक निकालने के लिए फिर से मैं एक दूसरे त्रिज्या का चाप लिया, किसी भी त्रिज्या का ले सकते हो ना, बड़ा लोगे तो थोड़ा दूर में मिलेगा, छोटा लोगे तो नजदीक में मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं फिर से लिया और यहाँ से काट दिया और फिर इसको काट दिया, और जहां पर भी कटान बिंदु मिला उसको मिलाते हुए मैं एक एडी रेखा खींच लिया। तो हमारा जो आया कोण जो है डी ए बी, वो क्या होगा, हमारा 45 अंश का कोण होगा, और इसी को बनाने के लिए बोला था। तो इसके रचना देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये दूसरा है 45 अंश के लिए, एक रेखा एल खींचा, एक रेखा एल खींचा, वो तो पता है, ये वाला रेखा एल खींचा, ठीक है। फिर दूसरा एल पर एक बिंदु ए लिया, यहां पर ए लिया, ए पर एक लंब क्या खींचा, ए सी, ये लंब खींचा ना ए सी, तो इसको सी दे दिया, तो इसको हम एक और नाम दे दिए बी, क्योंकि सी ए बी बराबर 90 अंश, कोण लिखने के लिए, ठीक है। तो ए पर एक लंब ए सी खींचा, तो कोण सी ए बी बराबर क्या होगा, 90 अंश। कोण सी ए बी का समद्विभाजक ए सी खींचा, सी ए बी का समद्विभाजक क्या खींचा, ए डी है ना, ये समद्विभाजक क्या खींचा, ए डी खींचा, ये क्या होगा, समद्विभाजक ए डी खींचा। अतः कोण ए डी ए बी, ये डी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये रचना आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर है तीसरा क्वेश्चन नंबर, ये तो दूसरा था, कितना अंश का, 45 अंश का कोण बनाना था बिना चंदे की सहायता से, सिर्फ प्रकार और रूलर की सहायता से हम लोग बना रहे हैं कोण, और इसको नाप के देख भी सकते हो कि ये 45 अंश होगा, ठीक है। इस बिंदु को फिर से ए बिंदु पर मिलाओ, और ये जो लाइन जो है, ये वाला लाइन जो है, इस लाइन से मिलना चाहिए 180 का, ये, ठीक है। अब देखो ये यहां से ये, तो एक किस पर मिल रहा है, देखो ये 45 अंश पर मिल रहा है, ये यहाँ पर, ये आगे जाता तो उसी लाइन पर मिल जाता, ठीक है। अब देखते हैं 105 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। 105 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, 90 अंश का एक कोण बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं, एक रेखा एल खींच लेते हैं, ये एल एक रेखा खींचा, इस पर एक नाम दे दिया, एक पॉइंट ए, और दूसरा बिंदु भी दे लेते हैं बी, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो 90 अंश का कोण बना लेते हैं, और उसमें और कितना जोड़ देंगे, 15 अंश जोड़ देंगे। और 15 कैसे निकालते हैं, देखे हो, 60 करके निकालते हैं। तो पहले सबसे पहले 90 का कोण बना लेता हूं। 90 का कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोई सा भी त्रिज्या का क्या लेते हैं, चाप ले लेते हैं, ये, ठीक है। अब जहां पर ये कटान हुआ, थोड़ा सा उससे बड़ा और त्रिज्या ले लो, और जहां पर से कटा है वहीं से क्या कर लो, त्रिज्या काट लो, और जहां पर जो कटान बिंदु मिलेगा वो उस बिंदु से क्या होगा, उस बिंदु को ए से मिला देंगे, तो क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनाता है, किस पर, ए बी पर या एल पर क्या बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। अब ये बिंदु मिला तो इसको दे दिया मैं, ये इसको मिला देते हैं।
स्केल में ऐसे बनाओगे तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा तो बहुत अंश का फर्क पड़ जाएगा ना, ठीक है, इसलिए इसी काट के ही बनाते हैं। और चांदे में बोलता तो डायरेक्ट इस लाइन से मैच करा देता और 90 का की जगह पे चिन्ह लगा देता, ऐसा करके लाइन खींच देता एक रेखा, तब भी बन जाता। ये हो गया हमारा, ये यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो 90 अंश हो गया ना, ये पता चल गया हमें, इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी, ये हो गया सी। अब मैं 60 अंश का कोण बनाता हूं, ठीक है, क्योंकि 60 अंश से ही हम 15 अंश का निकाले थे ना, तो इसको मैं 60 अंश का 2 कोण बना लेता हूं। तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए हम लोग क्या किए थे कि हम क्या किए थे, एक त्रिज्या लिए थे किसी भी माप का, ये मान लीजिए यही त्रिज्या ले रहा हूं फिर से, फिर यहां से हम क्या काट देंगे, एक और त्रिज्या काट देंगे, ये इसी त्रिज्या का फिर से मैं क्या, इसी त्रिज्या का क्या ले लिया, एक और त्रिज्या ले लिया, और इस बिंदु पर रख के मैं क्या कर दिया, चाप काट दिया। अब ये बिंदु जो है ऐसे जाएगा तो ये क्या होगा, 60 अंश होगा, लेकिन इसको हमें ड्रॉ नहीं करना है, मैं बता देता हूं हिडन लाइन से, ये ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारा 60 अंश हो जाएगा। फिर से हमें 60 अंश का कोण बनाना है, तो इसी त्रिज्या का मैं क्या कर देता हूं, एक और चाप काट देता हूं, ये यहां पर। तो अब ये भी क्या हो जाएगा, जब यहां से एक त्रिभुज बनाऊंगा इस दोनों रेखा से ऐसे करके, और फिर से ये यहां पर आएगा, तो यहां पर भी कितना अंश का कोण बनेगा, ये जो है 60 अंश का बनेगा, ठीक है। मतलब ये भी क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये ऐसे करके जाएगा, ये यहां पर कटान हुआ। तो अब ये इतना 90 है, लेकिन ये 60 है, फिर ये 60 है, मतलब यहां से यहां तक कितना है, 120 अंश है। तो मैं क्या बनाया, ए बी सी, और ये हो जाएगा हमारा ए बी सी डी, इसको दे देते हैं ये तो हो गया ए बी सी, उसके बाद क्या देना है हमें, ये डी देना है, ठीक है, डी नहीं, जैसे मैं रचना में क्या लिखा हूं, इसको रचना में लिखा हूं ई लिखा हूं, ठीक है, फिर रचना को चेंज करना पड़ जाता है, इसलिए मैं लिख दिया फिर से इसको ई, ठीक है, ई हो गया। अब ये 120 अंश है, तो ये तो 90 है इतना तक, तो 90 और ये प्लस कितना हो जाएगा, कितना होगा, और 120 है तो 90 में 120 में 90 घटा दूंगा तो ये कितना हो गया, 30 अंश हो गया, ये वाला जो कोण है 30 अंश हो गया। अब इसके मैं समद्विभाजक लूंगा तो क्या हो जाएगा, 15 अंश का कोण बन जाएगा। तो समद्विभाजक कैसे लेते हैं, एक त्रिज्या लो और यहाँ से ये वाला जो लाइन रहता है ना, ये वहीं पर रखो इसको, और वहां से क्या कर दो, एक चाप काट दो, ठीक है, ये यहां से भी एक चाप काट दो, ये ठीक। अब इसको क्या कर देते हैं, अब इसको हम क्या कर देते हैं, ए से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ये ए से मिला दिया, ये हो गया हमारा। अब इसको लिखे हैं रचना में डी लिखे हैं, तो ठीक है डी। तो अब हमारा जो भी आया डी ए बी वो कितना होगा, क्योंकि ये 30 था, अब ये ए डी जो है क्या है, समद्विभाजक है, तो ये क्या हो जाएंगे 15 और 15 में डिवाइड हो जाएगा, 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा 105। तो ये जो है डी ए बी जो है कितने अंश का कोण है, 105 अंश का कोण है। तो इसके रचना देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। पांचवा का रचना है, एक रेखा एल खींचा, एक रेखा एल खींचा, एल पर एक बिंदु एल लिया, ए लिया, ठीक है। ए पर एक लंब ए सी खींचा, एक लंब खींचे ए सी कैसे खींचे पता है, कैसे बनाया मैं, प्रकार और रोलर की सहायता से कोण ए बी ए ई 120 अंश बनाया, 120 अंश बनाया, वो भी कैसे बनाया हूँ, 60 अंश और 60 अंश करके बनाया हूँ ना। इसको किससे कैसे बनाया हूँ, पहले 60 अंश बनाया, फिर से 60 अंश बनाया और 120 अंश बन गया, बी ए ई करके 120 अंश बन गया। कोण सी ए ई का समद्विभाजक एडी खींचा, सी ए नहीं किसका समद्विभाजक, सी ए ई का समद्विभाजक खींचा, समद्विभाजक ए डी खींचा, ए डी खींचे ना समद्विभाजक, तो ये क्या हो गया 15-15 अंश में बच गया। अतः कोण बी ए डी, कोण ये बी ए डी बराबर कितना हो गया 105 अंश। तो इसको आप लोग नोट कर लेना, फिर जैसे जैसे रचना लिखे हैं वैसे ही हम इसको बनाए हैं, बस ये पॉइंट को और लिखता लंबा हो जाता करके नहीं लिखे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
कितना अंश का कोण बनाना है, 75 अंश का कोण बनाना है। तो 75 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 60 अंश का कोण बना लेते हैं और उसमें और क्या जोड़ देंगे, 15 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 60 अंश का कोण कैसे बनाते हैं, तो एक रेखा खींच लेते हैं। ये एक रेखा क्या खींच लिया, एल क्या खींच लिया, एक रेखा खींच लिया। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि ड्रॉ करना है ना। एक रेखा खींचा, एल पर एक बिंदु ए लिए, एल पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, सब में वही कर रहे हैं, ए ले लेते हैं। ठीक है, अब वहां से क्या करेंगे, हम लोग कोण बनाएंगे। ए को मैं थोड़ा यहाँ पर ले ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक 90 अंश का और कोण बनाना पड़ेगा इधर से। ए ले लिया। अब प्रकार और रूलर की सहायता से क्या करेंगे, 60 अंश का कोण बनाएंगे। इधर एक बिंदु ले लेता हूँ बी। तो 60 अंश का कोण कैसे बनाते हैं, कोई सा भी त्रिज्या का एक माप ले लो, ये जैसे कि मैं यहाँ से ले रहा हूँ। एक बार इसको फिर से घुमा देते हैं, बाद में काम आता है। सॉरी, ये हो गया। ठीक है, इसको इरेज कर देना, इसको पॉइंट को। ठीक है, अब 60 अंश का कोण बनाना है ना, तो ये तो एक त्रिज्या लिया और काट दिया। अब फिर से यहीं पर आओ जहां से एक कटान बिंदु है और वहां से क्या कर दो, एक चाप काट दो। तो ये वाला जो इस कटान बिंदु को जो मिलाते हुए जो रेखा खींचते हैं वो कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। ये हो गया बी, ए हो गया सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं एक 90 अंश, तो ये हो गया 60 अंश, 15 अंश और चाहिए मेरे को, क्योंकि 75 अंश का कोण बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो 90 अंश का कोण बना लेते हैं। 90 अंश का कोण बनाने के लिए कोई सा भी एक त्रिज्या लो और इस बिंदु से एक चाप काट दो, ये, और इस बिंदु से एक चाप काट दो। अब इसको ए से मिला दो, तो ये क्या बन जाता है, 90 अंश का कोण बन जाता है। ये 90 अंश का ये क्या हो गया, कोण बन गया। अब ये 60, ये तो पूरा 90 है ना, तो 60 इतना तक है, तो इतना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 60 और 30 90। अब इसके एक समद्विभाजक ले लेंगे तो 15 अंश आ जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कितने अंश का कोण बन जाएगा, तो ये हो गया डी। ये डी ऊपर तक और ले जा सकते हो, डी ए बी, डी ए बी कितना हो गया, 90 अंश हो गया। अब ये पहले से 60 था, तो ये वाला डी ए सी कितना हो जाएगा, 30 अंश का कोण हो जाएगा। अब इसके समद्विभाजक ले लेते हैं। समद्विभाजक लेने के लिए ये जो कटान बिंदु है वहां से कोई किसी भी त्रिज्या का एक चाप लो, किसी भी त्रिज्या का एक चाप लो और वहां से काट दो, और दूसरे फिर से वहीं पर जाओ और वहां से भी काट दो। तो ये क्या हो जाता है, इसके समद्विभाजक बन जाता है। ये हो गया इसका समद्विभाजक। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका समद्विभाजक। तो ये 30 अंश था, तो ये क्या हो गया, 15 अंश, और ये भी क्या हो गया, 15 अंश। इसको नाम दे देता हूं मैं ई। ठीक है, तो ई ए बी क्या होगा, कितने अंश का कोण होगा, ई ए बी, मतलब यहां से यहां तक का कोण कितना होगा, 75 अंश। ठीक है, अब इसके रचना देख लेते हैं फिर से। रचना, तो सबसे पहले क्या किए, एक रेखा एल खींचा, एक रेखा क्या खींच दिया, एल खींचा। एल पर एक बिंदु ए लिया, प्रकार और रूलर की सहायता से सी ए बी कितना अंश का बनाया, 60 अंश का कोण बनाया। ठीक है, बिंदु ए पर एक लंब एडी खींचा, बिंदु ए पर एडी एक लंब खींचा, एडी लंब खींचा ना। इसको कैसे खींचते हैं अभी देख चुके हैं, अब तीनों में तो बनाए हैं 90 का। तो एडी खींचा, कोण सी एडी समद्विभाजक, कोण सी ए डी का समद्विभाजक ए ई खींचा, अतः कोण ई नहीं बी ए ई या ई ए बी भी बोल सकते हो। कितना अंश है, 60 अंश है। ये रचना आप लोग लिख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही देखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, क्वेश्चन छोटा सा दिखता है लेकिन ये बनाने में थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।